नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेश पाटीदार एमबीबीएस फ्रॉम चिरायु मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल से। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन की कमी के बारे में। थायराइड हार्मोन की कमी क्यों होती है? यदि आपको थायराइड हार्मोन की कमी होती है तो क्या आपकी बॉडी में आपको सिम्टम्स मिलेंगे और क्या इसका ट्रीटमेंट रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं थायराइड हार्मोन या फिर थायराइड ग्लैंड क्या होती है। थायराइड ग्लैंड एक ग्रंथि है जो आपके गले में होती है। ये बनाती है थायराइड हार्मोन जो कि दो फॉर्म में होता है, T3 और T4। थायराइड हार्मोन का काम होता है आपकी बॉडी का जो जितना भी मेटाबॉलिज्म है उसको बनाए रखना, उसको आपकी जो बीएमआर होती है उसको रेगुलेट करता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बनाए रखता है। यदि थायराइड हार्मोन की कमी होती है तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं थायराइड हार्मोन की कमी के क्या कारण होते हैं। थायराइड हार्मोन की कमी का जो मोस्ट कॉमन या आमतौर पर जो ज्यादातर कारण देखा जाता है वो होता है ऑटो इम्यून इलनेस हशीमोटोस थायराइडाइटिस। इस बीमारी में क्या होता है, हशीमोटोस थायराइडाइटिस के अंदर आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है थायराइड ग्लैंड के लिए, यानी कि आपका शरीर आपके शरीर से ही लड़ने लगता है। आपकी बॉडी बना लेती है एंटीबॉडी थायराइड ग्लैंड के लिए और थायराइड ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कि आपका बॉडी ही आपकी थायराइड ग्लैंड को मार देती है। उसके बाद में थायराइड ग्लैंड नहीं रहती है, इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है फॉलिकल्स का और हार्मोन T3 T4 बनना बंद हो जाता है। ये होता है हशीमोटोस थायराइडाइटिस में। ये बीमारी आमतौर पर ज्यादातर फीमेल्स में यानी कि औरतों में ज्यादा देखने को मिलती है। इस वजह से थायराइड की जो समस्या है वो फीमेल्स में ज्यादा होती है। थायराइड की कमी का दूसरा कारण हो सकता है आयोडीन की कमी। थायराइड हार्मोन T3 T4 ये बनता है आयोडीन से। यदि आपकी डाइट में या फिर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी होती है, आयोडीन की कमी नहीं होगी, कमी हो जाएगी तो थायराइड का जो सिंथेसिस है T3 T4 वो भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बेस है वही आपका आयोडीन है। यदि आयोडीन नहीं होगा तो थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा। तो आपकी डाइट में आयोडीन की कमी का कारण भी हो सकता है थायराइड की कमी। तीसरा कारण थायराइड का हो सकता है कि यदि आप साथ में कोई ड्रग्स ले रहे हैं, यदि आप किसी दवाइयाँ ले रहे हैं साथ में, जैसे कि हाइपर थायराइड की ड्रग जो होती है प्रोपाइल थायरोसिन, यानी कि थायराइड यदि आपका बढ़ जाता है तो उसमें जो दवाइयाँ देते हैं वो आपके थायराइड को नॉर्मल से भी कम कर सकती है, वो भी हो सकता है। या साथ में आप लिथियम ले रहे हैं या फिर आप कोई हार्ट की ड्रग अमायोडोरन वो ले रहे हैं, उसमें भी क्या हो सकता है थायराइड की कमी। इसके अलावा चौथा कारण जो हो सकता है वो ब्रेन में आपके पिट्यूटरी का कोई कारण। ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी, एक और ग्रंथि होती है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी थायराइड को रेगुलेट करती है TSH बना के, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यदि TSH रिलीज नहीं होता है तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो T3 T4 का सिंथेसिस नहीं करता है। इस वजह से कभी कभी पिट्यूटरी में कोई दिक्कत आने की वजह से भी थायराइड ग्लैंड के अंदर हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होता है। पिट्यूटरी कॉमन दिक्कत जैसे पिट्यूटरी का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर है जैसे क्रेनियो फेरेंजियोमा या फिर शिहान सिंड्रोम, प्रेगनेंसी के बाद में पिट्यूटरी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उन सब केसेस में भी थायराइड की कमी हो सकती है। अब हम बात करते हैं थायराइड की कमी से होने वाले आपके बॉडी में क्या सिम्टम्स होंगे, यानी कि आपकी बॉडी में थायराइड की कमी की वजह से क्या लक्षण आएंगे। थायराइड की कमी होती है तो सबसे पहला जो जितने भी मैनिफेस्टेशन होते हैं एनर्जी की कमी की वजह से। यदि आपकी थायराइड की कमी है तो आपकी बॉडी एनर्जी नहीं बनाएगी, तो आपको पूरा दिन थकान महसूस होगी, आपको पूरा दिन आलस लगेगा। इसके अलावा आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है और आपकी हार्ट रेट कम हो जाएगी, दिल की धड़कन आपकी थोड़ी धीरे हो जाती है नॉर्मल से। इसके अलावा आपको पेट में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी कि कब्ज की समस्या हो सकती है, या फिर आपको प्रॉपर खाना डाइजेशन 3-4 दिन में आपका पेट साफ होता है। इसके अलावा आपको बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। यदि आप फीमेल है तो आपके अंदर पीरियड्स यानी कि मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी भी मिल सकती है। और वजन बढ़ना, तो थायराइड में एक कॉमन सिम्टम होता है कि आपको थकान बहुत ज्यादा लगेगी, भूख नहीं लगेगी और आपका वजन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पेट में कॉन्स्टिपेशन, ये कुछ है थायराइड के सिम्टम। ये शुरुआती सिम्टम्स होते हैं। यदि आप यहाँ पर भी थायराइड का ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ये आगे और बढ़ भी सकते हैं। उस स्टेज को हम बोलते हैं सीवियर स्टेज जो आती है मिक्स्ड एडिमा कोमा। उसके अंदर आपकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाए, बहुत ही स्लो डाउन हो जाएगी, आपकी पूरी बॉडी और स्किन ठंडी पड़ जाती है, जिसमें हाइपोथर्मिया हो जाता है और आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। ये सारे सिम्टम को अपन बोलते हैं मिक्स्ड एडिमा कोमा। आपको
ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से थायराइड का अटैक है। अब हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन की कमी के ट्रीटमेंट के बारे में। यदि थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। आपको सप्लीमेंट लेना है थायराइड का हार्मोन का, जो कि अवेलेबल होता है लीवोथायरोक्सिन। टेबलेट आती है लीवोथायरोक्सिन की T3 T4, T3 T4 आपको सप्लीमेंटेशन में लेना है, तो लीवोथायरोक्सिन की टेबलेट आपको लेना है। ये टेबलेट आपको डेली सुबह खाली पेट उठते ही लेना होती है। टेबलेट लेने के बाद में आधा घंटे तक कुछ नहीं खाएं। इस टेबलेट का डोज आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, इसलिए डायरेक्ट मार्केट से ऐसा नहीं है कि आपको लगा कि आपको थायराइड है तो डायरेक्ट आपने मार्केट से टेबलेट ले ली, नहीं। इसका डोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुरुआत में इसको कम डोज पे चलाया जाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, या फिर आपको शुरुआत में ज्यादा डोज लगता है तो उसको कम भी करना पड़ता है। इसलिए थायराइड की ड्रग्स जो है, जो दवा ले रहे हैं, वो रेगुलरली आप लेते रहें और अपने डॉक्टर से हर 6 हफ्ते या फिर 2 महीनों में फॉलो कराते रहें। उसके बाद में आपको T3 T4 और TSH चेक करवाना होता है कि यदि वो नॉर्मल हुआ है या TSH अभी भी बढ़ा हुआ है। यदि TSH बढ़ा हुआ है तो आपका डोज फिर से बढ़ाया जाता है ताकि आपके जो पैरामीटर है वो नॉर्मल हो जाए। अब ये ट्रीटमेंट आपको कब तक लेना होता है? ये यदि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म का जो कारण है वो हशीमोटोज डिसीज यानी कि जो ऑटो इम्यून होता है, जो कि मोस्ट कॉमन होता है, तो उसमें आपकी थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रक्ट, आपकी बॉडी थायराइड ग्लैंड को मार चुकी होती है। इस वजह से आपको लाइफ टाइम ट्रीटमेंट लेना होता है। आपको जिंदगी भर हमेशा ये लीवोथायरोक्सिन की टेबलेट आपको डेली लेनी पड़ेगी लाइफ टाइम के लिए। लेकिन यदि आपको थायराइड हार्मोन की कमी आयोडीन की कमी की वजह से होता है, यदि आपको आयोडीन आपकी डाइट में नहीं है या फिर आयोडीन की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे प्रेगनेंसी में हो या फिर जो बच्चे हैं ग्रोइंग एज में होते हैं 11 से 13 साल में, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर थायराइड की रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो अभी आयोडीन की कमी की वजह से आपको थायराइड की बीमारी हुई हो तो उसमें आपको तब तक ट्रीटमेंट लेना है जब तक आपकी डिमांड पूरी नहीं हो जाए, उसके बाद में आप बंद कर सकते हैं। लेकिन हशीमोटोस के अंदर आपको लाइफ टाइम लेना पड़ता है।